हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं संजय। आप सबको मेरे चैनल JCERT क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग पिछली कक्षाओं में आरोही क्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को भाग 5 में क्या पढ़ना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है, प्रश्नावली 1.1 का, जो JCERT पर बेस्ड है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ बच्चों। तो दिया हुआ निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। इसमें बच्चों ए बी सी और 3 क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। ए और सी क्वेश्चन आप लोग हम बताते हैं, बी क्वेश्चन अपने से बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, फिर वो क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट क्लास में बना देंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आरोही क्रम हम लोग सीख चुके थे। आरोही क्रम को ही बच्चों असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाता है। ये पिछली कक्षा में हम बात कर चुके हैं। अब अवरोही क्रम यानी कि क्या हो, घटते हुए क्रम में बड़ा से छोटा, इसी को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं बच्चों। एक ही चीज का बहुत सारा नाम है, तो हम लोग सब नाम को याद रखेंगे तब तो बच्चों हम लोग बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ अवरोही क्रम में, यानी कि देखिए ये नंबर दिया 3, 11/6, 8/3, 1/3। इसको हमको सबसे पहले करना है, तो प्रोसीजर वही सेम है बच्चों, सिर्फ लास्ट का 2 लाइन चेंज हो जाएगा। बाकी जो आरोही क्रम हम लोग बनाते आ रहे थे बच्चों, उसी प्रकार हम लोगों को इसको भी बनाना है। तो चलिए बच्चों, देरी न करते हुए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए, इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये रहता है डिनोमिनेटर, उसको हमको सेव करना पड़ता है बच्चों। और सेव कब कर पाएंगे हम लोग? जब उसका एलसीएम लेंगे बच्चों, लॉस लेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो जब इसका सॉल्यूशन बच्चों हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो हम लोग अपने से इसमें 1 दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 6 3 और 3 का लॉस हो कितना है बच्चों? ये तो बहुत सिंपल सा है, हमको तो लग रहा है ये 6 ही आएगा। कितना है बच्चों? 6 ही आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आ गया बच्चों 6। अब क्या करना है हम लोगों को, फिर यहाँ पर 3 लिखना है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो बच्चों 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 6 होगा, तो 6 को। तो जब नीचे में 6 है तो बच्चों ऊपर में हम लोग को 6 बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमको इक्विवेलेंट करना पड़ता है बच्चों। तो 6 3 जा 18। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों आपका दिया हुआ है 11/6। तो यहाँ पर लेंगे 11/6। अब 11/6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 को हम लोग किससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो यहाँ पर भी 1, तो 11 बन जाए 11, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं 8/3। अब 3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 6 आएगा, तो 3 2 जा 6। जब नीचे में 2 है तो ऊपर में 2 देना पड़ेगा, तो 8 2 जा 16। नेक्स्ट बच्चों हम लोग को दिया हुआ है 1/3। अब 1/3, तो 3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 6 आएगा, तो 2 से। तो यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा। तो 1 2 जा 2। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग को 4 मिला है, 18/6, 11/6, 16/6 और 2/6। तो हम लोग इसको सेपरेट लिख लेते हैं बच्चों। 18/6, उसके बाद हो जाएगा 11/6, उसके बाद हो जाएगा 16/6, उसके बाद 2/6। अब क्या करना है बच्चों, अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में बड़ा से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। देखिए 6 सब में सेम आया तो उसको भुला जाइए, नेगलेक्ट कर दिए। सबसे बड़ा कौन है बच्चों, 18, तो लिखेंगे 18/6। ठीक है, अब ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद इससे छोटा कौन है, 16, तो 16/6 इज ग्रेटर देन, फिर क्या होगा, 11/6 इज ग्रेटर देन 2/6। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए उसमें जब आरोही क्रम को हम लोग बना रहे थे बच्चों, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, लेस देन का साइन दे रहे थे बच्चों। लेकिन इसमें हम लोगों को क्या होता है, उसका उल्टा साइन देना पड़ता है, ग्रेटर देन का। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 18/6 इज ग्रेटर देन 16/6 इज ग्रेटर देन 11/6 इज ग्रेटर देन 2/6। अब बच्चों क्वेश्चन में अगर कंपेयर करें तो क्वेश्चन में देखिए ये चीज नहीं दिया हुआ है। इसको तो हम लोग बना के लाए क्योंकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, डिनोमिनेटर को सेम करना था। अब बच्चों देखा जाए तो यहाँ पर 18/6 देखिए कहाँ पर, यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 3 यानी कि 3। नेक्स्ट बच्चों 16/6 यानी क्या दिया हुआ, 8/3। तो क्या हो जाएगा, 8/3। फिर क्या हो जाएगा, 11/6 यानी कि देखिए 11/6 क्या दिया हुआ, 11/6 ही दिया हुआ था ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11/6। और उसके बाद क्या बच्चों, तो उसके बाद दिया हुआ आपका 2/6। 2/6 कितना है, 1/3। और इस प्रकार बच्चों ये क्वेश्चन
का सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी, क्लास में एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और क्वेश्चन को हम लोग समझना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी। बी नंबर छोड़ दिए बच्चों, बी नंबर आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का भी 4 क्वेश्चन करवा दिए हम लोग को, डिसेंडिंग ऑर्डर का 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा। ठीक है, तब देखिए इसका सी नंबर थोड़ा सा हार्ड है बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिजिट है। इसको कोशिश करते हैं हम लोग बनाने का। तो सॉल्यूशन में क्या होता है पहले बच्चों, सबसे पहला क्या होता है कि इसका हम लोग को एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को डिनोमिनेटर में सेम करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो लिखेंगे 10। अच्छा, इसमें एक चीज और बढ़ा देंगे, थे ना -15 है तो हम 15 ही लेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या होगा माइनस ऊपर में चला जाएगा। 10, 15, 20 और 30 का लॉस होगा। अब लॉस इसका कितना आएगा बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 10, 20, 15 और 30। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 से होगा। 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 15 तो आएगा नहीं, 2 15 जा 30। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, देखिए 2 से होगा, 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से होगा, हाँ 3 से हो जाएगा, तो 3 से लगाएंगे बच्चों, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को बताता है कि जब भी हम लोग फैक्टर करते हैं या फिर एलसीएम निकालते हैं बच्चों, तो सबसे छोटा से छोटा में करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद 3 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 10 तो होगा नहीं, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब देखिए बच्चों, अब 5 से लगेगा डायरेक्ट, किससे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 जा 5। अब तो होगा नहीं, इसका मतलब 2 × 3 × 5 × 2। 1 को लिखना नहीं होता है, क्योंकि 1 से कोई भी डिजिट को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आ जाएगा बच्चों। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना हो गया 30, 32 जा 60, यानी कि इसका एलसीएम बच्चों कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसका एलसीएम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ 60। अब फिर बच्चों हम लोग वही प्रोसीजर करेंगे, -3/10 को, अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, तो 10 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई 60 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए 6 यहाँ पर भी देंगे, 6 3 जा 18 और माइनस में आ गया। नेक्स्ट बच्चों क्या है 7/15, इसको हम लोग ऊपर में माइनस लिख सकते हैं, पहले ही बताए थे बच्चों। अब क्या होगा यहाँ पर 60, तो 15 का टेबल में 60 कितने बार आता है, तो 15 4 जा 60 होता है बच्चों, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 माइनस में आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट होता है -9/20। अब क्या हो गया कि 20 को कितने बार पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग टेबल की 60 आएगा तो 20 को हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। क्यों बच्चों, 20 का अगर नहीं आता तो 2 का टेबल आता ही है, तो 2 3 जा 6, तो 20 3 जा भी 60 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ जब 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, और 9 3 जा बच्चों 27, ये माइनस में आ गया। नेक्स्ट बच्चों है -11/30। अब क्या करेंगे बच्चों, अब 30 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, अगर नहीं आता है बच्चों तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, 3 2 जा 6, तो 30 के बार में भी 32 जा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बच्चों, तो डिनोमिनेटर 2 बैठेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 2 बैठाएंगे, क्योंकि इसको हमको इक्विवेलेंट बनाना होता है। 11 2 जा 22 और आगे में साइन में माइनस हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग इसको सेपरेट एक बार लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले -18/60, फिर हो जाएगा -28/60, फिर हो जाएगा -27/60, फिर हो जाएगा आपको -22/60। अब बच्चों हम लोग को नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करना, देखिए सब का डिनोमिनेटर में इक्वल आ गया, 60 आ गया बच्चों। हम लोग आखिरकार जो लॉस लेते हैं वो इक्विवेलेंट करने के लिए लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, और ही क्रम में बैठाना है। तो और ही क्रम मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। अब बड़ा से छोटा देखिएगा अगर बच्चों, तो सब में माइनस है, क्या है सब में माइनस है, तो उल्टा हो जाता है बच्चों, जब सब में नेगेटिव टर्म लगा होता है तो बड़ा वाला छोटा हो जाता है, छोटा वाला बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा देखिए 18 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि -18/60 सबसे बड़ा होगा बच्चों। फिर उससे छोटा कौन होगा, देखिए इससे कौन है 18 के बाद कौन है 22, तो क्या हो जाएगा बच्चों -22/60। फिर इससे छोटा कौन हो जाएगा बच्चों -27/60, फिर इससे छोटा हो जाएगा -28/60। अब क्या करना बच्चों, इसको हम लोग सेपरेट में लिख लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो -18/60 देखिए यहाँ पर है, यानी कि -3/10, क्या आ जाएगा -3/10। ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों -22/60 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर
ये वाला, यानी कि -11/30 हो जाएगा, -11/30। फिर हो जाएगा आपका -27/60, तो -27/60 कितना है, -9/20 की पावर, तो -9/20। और लास्ट में कौन बचा बच्चों, -28/60। देखिए -28/60 क्या पर है, यहाँ पर, यानी कि -7/15। तो -7/15 को हम लोग लिख सकते हैं 7 में -15, 7/-15। और इस प्रकार बच्चों ये आंसर आ चुका है। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि बड़ा से छोटा में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों हम लोग आज भाग 5 में 8 का क्वेश्चन में जो है आरोही क्रम में बच्चों ए और सी को बनाए हैं, बी अपने से बनाना है बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोगों को बच्चों ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी बच्चों तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।